हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 8 दिसंबर 2025। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी 50 यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो 25,960 का दिया हुआ है, 2025 पॉइंट डाउन। और अगर मैं पॉजिटिव स्टॉक की बात करूँ तो पॉजिटिव स्टॉक 4 हैं, निगेटिव स्टॉक की बात करूँ तो निगेटिव स्टॉक 46 है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं। तो मैक्सिमम जो स्टॉक है वो निगेटिव है और काफ़ी अच्छा खासा गिरा हुआ है मार्केट। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है ये एक पाँच डे डे का चार्ट है ये। और डे के चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डे के चार्ट पे मैंने मार्किंग कर दिया है कि प्रीवियस डे में कौन सा हाई लगाया हुआ है और प्रीवियस डे में कौन सा लो लगाया हुआ है। ये दोनों चीज़ें मार्क करने के बाद, ठीक है, बगल वाली जो कैंडल देख रहे हैं ये आज का कैंडल है जो कि पूरा का पूरा रेड है और नेगेटिव में क्लोज हुआ है, ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, जब तक ईएमए के नीचे नहीं आता तब तक मैं फ़िलहाल के लिए पॉजिटिव हूँ इसमें। तो आइए देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट को भी। बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं 5 मिनट पे। तो अगर मैं 5 मिनट के चार्ट की बात करूँ तो 5 मिनट के चार्ट पे जैसे कि आप ये प्रीवियस का जो देख रहे हैं, जो प्रीवियस डे का जो ऊपर का जो रेसिस्टेंस है, जो कि मैंने हाई लगाया हुआ था, आपके सामने ही मार्क किया, वो हाई को ब्रेक नहीं किया। जब तक उस हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक ये मान के चलिए कि मैं तो कॉल में नहीं बैठ सकता, बराबर। तो अब देखिए ये ईएमए के नीचे आया। ईएमए के नीचे आने के बाद यहाँ पे ये पहला कैंडल है। पहला कैंडल ग्रीन जरूर बना लेकिन वो ईएमए के नीचे है और प्रीवियस डे के हाई के भी नीचे है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो ईएमए के नीचे है तो धीरे 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 वो नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ आया है, ईएमए का रेसिस्टेंस लेते हुए, लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ आया है। तो आप बताइए, आपने ट्रेड लिया क्या? क्या आपने निफ्टी 50 में लिया या फिर क्या देख के लिया निफ्टी 50 में? और अभी आप यही सोच लीजिए कि अगर यहाँ पे आप एक बार भी ट्रैप होते, आप ये सोचते करे यार कल के दिन तो बहुत बड़ा सा कैंडल ग्रीन बनाया हुआ था और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा सकता है। एक बार भी अगर आपने ले लिया होता कॉल, फिर दोबारा पुट लेते, फिर कॉल लेते, फिर पुट लेते, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था। बट ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए, ठीक है गाइस। और चलिए सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सेंसेक्स में देख रहे हैं वो 85,102 पे क्लोज हुआ है। अच्छी बात यही है कि 85,000 के ऊपर क्लोज होने में, सस्टेन करने में ये मतलब रह गया है। 3 स्टॉक पॉजिटिव थे, 26 स्टॉक नेगेटिव थे, एक स्टॉक न्यूट्रल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक नेगेटिव थे, जस्ट लाइक निफ्टी 50। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे कैसे ट्रेड करेंगे? ऐसे कंडीशन में आप ये देखेंगे कि पहले चलिए डे के चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। ये तो 5 मिनट का चार्ट है। अब डे का चार्ट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो निफ्टी 50 के जैसा भी ये भी, यहाँ पे भी जो डे का चार्ट आप देख रहे हैं, इस डे के चार्ट पे इस डे के चार्ट पे भी मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये दो चीज़ें मैंने मार्क कर लिया। ये दो चीज़ें मार्क करने के बाद आइए हम इसके 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। इंट्राडे के हिसाब से अब फिलहाल जो ईएमए पे सपोर्ट तो लिया है सेंसेक्स ने, बट कैंडल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो फिलहाल अब देखेंगे कि ये ईएमए के नीचे अगले दिन ट्रेड करता है या ऊपर ट्रेड करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर का जो प्रीवियस डे का हाई था वो मैंने मार्क किया हुआ है। अगर इसको देखेंगे तो ये प्रीवियस डे का हाई है और यहाँ पे इस जगह को क्रॉस नहीं किया और ये पहला कैंडल ग्रीन था। बट पहला कैंडल ग्रीन होने के बाद ये, और अच्छी चीज़ अलग चीज़ देखो, ईएमए के नीचे भी है। तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ईएमए का रेसिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ आया है। तो आप बताइए, आपने ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में, जबकि मार्केट 2 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो ऐसे कंडीशन में आपने आपने क्या ट्रेड किया? कॉल किया या पुट किया? और क्या देख के किया? तो बहुत बार ऐसा होता है, कब देखिए कल के दिन के लो पे, ऑलमोस्ट लो के नीचे ही क्लोज़ हुआ है। तो मार्केट फ़िलहाल तो मैं अब जाके न्यूट्रल हूँ और अब कल के दिन देखेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन मूव करता है, उसी हिसाब से आपका ट्रेड बनेगा।
तो आइए गाइस बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में 59,238 पे आके क्लोज हुआ है, लगभग 538 पॉइंट डाउन, 1% नीचे जाके क्लोजिंग दिया हुआ है। और ख़तरनाक चीज़ देखिए, जो पॉजिटिव स्टॉक हैं वो जीरो है, सारे के सारे स्टॉक निगेटिव थे। इसका मतलब सारे के सारे बैंक जो है वो गिर रहे थे, हर एक बैंक गिर रहा था निफ्टी 50 का, निफ्टी बैंक का, सॉरी निफ्टी बैंक जो है ये निफ्टी 50 के अंडर ही आता है, बट इसका एक अलग कैटेगरी बना हुआ है निफ्टी बैंक करके, ये निफ्टी के अंडर में ही आता है। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आके क्लोज हुआ है। आइए बैंक बैंक के 5 मिनट के और पहले डे के चार्ट को देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं डे के चार्ट की बात करूँ, ये तो 5 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है और ये डे का चार्ट है। डे के चार्ट में प्रीवियस जो कैंडल था, प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ा तो ज़रूर, लेकिन क्लोजिंग जो है वो थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है। तो प्रीवियस डे के भी हाई लो को मैं मार्क कर लेता हूँ। मार्क करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल है वो रेड बना हुआ है। और आइए 5 मिनट के चार्ट को देखते पहले। तो 5 मिनट के चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस डे का जो हाई है, उस हाई के ऊपर तो गया नहीं मार्केट। और जब हाई के ऊपर नहीं गया तो वहाँ से अगर आप पहला कैंडल देखेंगे तो रेड बना हुआ है और ईएमए के नीचे बना हुआ है। तो फिलहाल तो अपना कॉल का ट्रेड बनता भी नहीं है, बिकॉज प्रीवियस डे के हाई को भी जो है वो ब्रेक नहीं किया और यहाँ से नीचे की तरफ मूव करते हुए ईएमए का रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है। तो आप बताइए, ऐसे कंडीशन में आपने किस में ट्रेड लिया? कॉल पुट तो नहीं कर रहे थे, या फिर देखिए ये बहुत क्विक डिसीज़न होता है और इंट्राडे सबके बस की बात नहीं है। बिना नॉलेज के इंट्राडे नहीं करना चाहिए। जब तक आप एक लॉट से ट्रेड करें, प्रैक्टिस करें और ये समझ के ट्रेड करें कि आपका ये कैपिटल जाने ही वाला है, उतने ही कैपिटल से ट्रेड करें जो आप लॉस झेल सकते हैं। विक्स की बात करूँ तो विक्स लगभग 7.5-8% प्लस में है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। और अच्छी बात यही है कि 12 के नीचे है फ़िलहाल, तो विक्स तो काफ़ी ज़्यादा जम कर गया आज के दिन। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी फ़िलहाल के लिए तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 80 पॉइंट 88 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी के क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो लगभग फ्लैट है। तो गाइस ऐसे कंडीशन में भी गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं मॉर्निंग तक क्या होता है, क्या अपना करामात दिखाता है ये। और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे कंडीशन में ट्रेड करना जब गिफ्ट निफ्टी बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना कर रहा हो। आइए हम लोग एफ आई और डी आई एस के डेटा को भी देख लें। तो ज़्यादातर ओवरऑल जो हुआ है वो बाइंग हुआ है 1886 करोड़ का। और गाइस सोच समझ के ट्रेड करें, फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव